28/8/2026 गीत है आखिर वह दिन आया आज। कल कौन सा गीत गाया था? रात के राही थक मत जाना। अगर उस गीत को जीवन में जिन्होंने फॉलो किया कि हमें थकना नहीं है, तो कभी ना कभी उनके मुख से क्या निकलेगा? आखिर वह दिन आ गया, क्योंकि दिन में जाना है ना उनको। और यात्रा कहाँ कर रहे थे? रात के राही हैं। लेकिन कल टाइम भी समझा ना, अमृत वेला भी कैसा होता है? उजाला हो जाता है क्या? वहां भी कुछ ना कुछ अंधकार होता है, फिर झुटपुटा होता है 4:45। लेकिन दिन कैसे कहा जाए? जब सूर्य की आने की शुरुआत हो, जब दिखाई देता है कि सूर्योदय होने वाला है, तो वो दिन आ गया। वो तब कहें जिन्होंने यात्रा कंप्लीट की। लेकिन यात्रा कैसी थी? रात की थी। बाबा कहते हैं ना, मैं आता भी कब हूँ? घोर अंधकार में आता हूँ। ऐसे तो अभी भी आपको भट्टी मिलती है, जो भी आप अपने लिए लक्ष्य रखते हो, इतने दिन की भट्टी, 21 दिन, उसमें भी सारा टाइम आपके अनुकूल तो नहीं होता। लेकिन कोई एक दिन ऐसा आता है, तो आपको क्या लगता है अंदर से? ऐसा हुआ नहीं किसी के साथ कि आखिर वो दिन आ गया? जब क्या हो रहा है? हाँ, मतलब अभी निजी अनुभव से बताओ ना, कैसा महसूस होता है? जैसे 5 घंटे हुआ एक दिन, तो क्या कहेंगे कि वो दिन आ गया, कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमारा कैसा हो गया सहज योग, हम स्वतः ही टिके हुए हैं। वो दिन है। लेकिन फाइनली कौन से दिन की इंतजार है? कि वो दिन इसलिए खास है कि जब से वो दिन, वो उजाला हमारे जीवन में शुरू होता है, उसके बाद कभी भी अंधकार ना आए। अभी तो कोई बहुत अच्छा दिन होता है, हमारी अवस्था एकदम ऊपर, और उसके बाद फिर कभी ना कभी फिर अंधकार में महसूस होता है। लेकिन आखिर वो दिन आया जब सुनवाई हो गई। सुनवाई की हुई तो केस किसके ऊपर किया था आपने? माया के ऊपर। कौन है माया? हम में से कोई? तो कौन है माया? अरे, रात के राही बने हैं, यात्रा कर रहे हैं। ये योग बल की रिजल्ट क्या बताए? कि आपको अपने अंदर की गंदगी दिखाई दे, तो उनसे नफरत हो गई, उनको आप अपना नहीं समझते। ऐसा थोड़ी दूसरों के ऊपर केस करेंगे। वो तो कलयुगी दुनिया में होती है कचहरी, वहां वकील बनते हैं। वकील क्या करता है? दूसरे को नीचा दिखाता है और खुद के केस को स्ट्रांग बनाता है। तो यहाँ भी जो अपने को सिद्ध करते हैं, वो क्या करते हैं? हुँ? अपने को सिद्ध, सच्चाई को तो बाबा ने बोला सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं। जो सच्चा है, तो उसकी खुशी, उसका खुशी में किया हुआ डांस ही क्या बताएगा कि ये सच्चा है? नहीं तो ये दुखी क्यों है? सत्य है तो चित्त चैतन्य होना चाहिए और आनंद स्वरूप होना चाहिए। लेकिन यहाँ सत्य को सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि हर एक आत्मा कहाँ है? देह अभिमान में, माना असत्य में है। तो हमने केस किया है अपने ही तामसी संस्कारों के ऊपर। पहले उसकी सुनवाई होती है। सुनवाई हुई माना कैसे पता चले? कुछ ना कुछ राहत मिले और आपको क्लियर दिखाई दे कि ये विधि है, ऐसे ऐसे मैं इसको फॉलो करूंगा, तो ये संस्कार है। क्योंकि कुछ ना कुछ आपने मिटाया है अपना संस्कार। बोलते हैं ना बाबा, पहले होली जलाना, फिर बाप से मिलन मनाना। तो जलाने की विधि भी तो चाहिए। किसी को कोई जलाना ही ना आए, तो वो कैसे करेगा? उसके लिए भी तो सीख चाहिए कि संस्कारों से जब तक आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, हार रहे हो, तो कहाँ जला पा रहे हो? जिनको जलाते हैं, जैसे नष्टो मोहा बनने के लिए विधि है ना, चिता जलाते हैं। हिम्मत होती है सब में। जब तक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनको कल्पनाओं में भी उस तरह से नहीं देख सकते। और हम स्वयं के ही अपने जो संस्कारों को अभी तक अपना समझते थे, अब हमें उनसे नफरत हो रही है कि इनके ऊपर केस होना चाहिए, इनका परिवर्तन होना चाहिए। तो कहाँ सुनवाई की डेट आना और कहाँ केस जीत जाना। तो ज्यादा खुशी कब होती है? अब सुनवाई की डेट तो आ गई, कि हमें भी वो समझ मिल गई, नया नॉलेज मिल गया कि कैसे इनको जीतें। लेकिन हमने जब केस जीत लिया, तो परमानेंट आपका दिन शुरू हो गया। तो रात के राहियों ने ये गीत गाया, जो थके नहीं, कि आखिर मेरे लिए अब दिन की शुरुआत हो गई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने नहीं आती, इनकॉग्निटो है जरूर,
परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। इसीलिए आत्मा की गहराइयों में जाना ही कब शुरू करते हैं? जितना जितना देह की विस्मृति होती जाती है, उतना उस गुप्त आत्मा जो इस शरीर से क्या हो गया, हमने खुद को शरीर समझा तो वो छुप गई। वो थी, सदा ही थी, लेकिन बाप को आके परिचय देना पड़ा। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। ये अनुभव भी किनको होगा? जो फाइनल यात्रा करें। आत्मा निराकार हूँ, ये तो दुनिया वालों को भी पता है, ब्राह्मणों को भी पता है, लेकिन आत्मा खुद कहती है कि, यहाँ तो शरीरधारी कहते हैं कि हम आत्मा हैं, यहाँ क्या बोला? आत्मा खुद कहती है कि मैं निराकार हूँ। जिनके अंदर संस्कार ही नहीं है निराकारी स्टेज में कुछ सेकंड भी टिकने का, तो वो आत्मा के अंदर से कैसे निकलेगा कि हाँ ये मेरा एक्चुअल स्वरूप है, इसमें मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। वहां तो आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच से ऊंच आत्मा। परे ते परे रहने वाला है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। तुम कैसे गुप्त हो? इस शरीर के भान में आए तो तुम क्या हो गए? तुम्हारी आत्मा गुप्त हो गई। तो तुम्हें परिचय देने के लिए मैं अपने उस एकदम निराकारी स्वरूप में तुम्हारे सामने आऊं तो समझोगे? तो पहले तो क्या करना पड़े? ज्ञान देकर तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करना पड़े। तो मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। किसका नाम बदलता है? जिसमें प्रवेश किया उनका नाम बदल जाता है, क्योंकि उनसे कर्तव्य कराना है। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, अर्थात गुप्त हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। आत्मा गुप्त है तो क्लासेस में भी क्या आता है, जब तक तुम अव्यक्त नहीं बने तब तक बाप तुम्हारे लिए जैसे कि गुप्त है। और जब तुम आत्मा क्या हो गई, गुप्त से प्रत्यक्ष हो गई, माना तुमने अपने निराकारी स्वरूप को धारण कर लिया। कोई चीज दूसरे को ढकती कब है? जब जो ढकने वाली चीज है उसका बड़ा आकार हो तो वो छोटी को क्या करेगी? ढक देगी। ऐसे सारे दिन में देहभान का मादा आत्मा अभिमान से जब तक ज्यादा है या प्रैक्टिस का हो तब तक आत्मा ढकी हुई है। जब आधे आधे तक भी पहुंचते हैं, बाबा ने कितना बताया, उल्टी सीढ़ी चढ़ो और अगर 12 घंटे तक भी पहुंचे तो कैसा नशा चढ़ा रहेगा कि 24 घंटे का दिन है, उसमें से हमने कितना किया। बाबा ने कहा सदा ही खुशी चढ़ी रहेगी। क्यों ऐसा? यही नहीं मालूम? अभी तो बात की कि पहले तो 8 घंटे जो शुरुआती स्टेज बताई है, ढकी हुई थी ना आत्मा। अब जितना ज्यादा आत्माभिमान और देह अभिमान में बहुत कम समय है, तो वो आत्मा गुप्त से प्रत्यक्ष हो रही है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में जा रही है, तो उसको खुशी होगी। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं। उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं? यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते।
कौन से वर्ल्ड की? सतयुग की बात चल रही है ना। सतयुग में कोई दूसरा धर्म होता नहीं, तो सतयुग त्रेता की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषि मुनियों की शुरुआत ही कहाँ से हुई? उस दिन भी मुरली में आया था, द्वापर से। वो सतयुग त्रेता में तो होते ही नहीं, तो स्वाभाविक है। कहाँ से शुरुआत हुई है, किसने सृष्टि रची, कौन उसकी पहली रचना? बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। इसीलिए क्या हो गया, उनको ये ज्ञान ही नहीं है। कि ज्ञान ना होने के आधार से भी क्या है, जो मिला है उसी में संतुष्ट है। अगर ये जानकारी मिल जाए आदि मध्य अंत की, अभी तो केवल वर्तमान में जो उनको ब्राह्मणों को सुख मिल रहा है, जो मान शान है, उसी में डूबे हुए हैं। अगर अपना आदि देखें, मध्य देखें, अंत देखें, तो क्या होगा, चिंता ही लग जाएगी। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, किस बात की? किस बात की चिंता है आपको? कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी या पड़ी रहती थी? आत्माएं तो सभी जाते हैं परम धाम में, लेकिन ऊपर बताया आत्माओं की निराकारी दुनिया है। दुनिया है तो दुनिया के लोग भी होंगे। शवों से दुनिया होती है क्या? मुर्दे पड़े हों तो उसको दुनिया कहेंगे? दुनिया में तो चेतना होती है, रहने वाले होते हैं। तो हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुख धाम में आई, यह भी ज्ञान है। वो तो क्या कहते हैं, ऊपर से आत्मा आई, सितारा नीचे आके जन्म ले लिया। यहाँ क्या बात कह रहे हैं, ये भी ज्ञान है कि हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुख धाम में आई। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। कहाँ तो सतयुग की बादशाही से नीचे आने वालों को चिंता लग जाए अगर उनको पता चल जाए कि हम रसातल में जाएंगे। और यहाँ बोला जो आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, ये भी ज्ञान है कि वो वहां से सुख धाम में कैसे आती हैं। इसके बीच में क्या होता है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज। यह सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। फिर से आ गया, पीछे बोला आखिर वह दिन आया आज। यह सब है भक्ति। भक्ति अर्थात दिन या रात? बाबा कई बार कहते हैं भक्ति अर्थात रावण राज्य अर्थात रात। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। पहले तो भक्तों में कौन सी कैटेगरी है, उसमें भी तो चुनाव हुआ। आदि में शुरुआत कैसे हुई थी? भक्ति थी आदि में या बहुत ज्ञान था तीखा? आदि में भक्ति थी, साक्षात्कार थे, लेकिन वहां भी चुनाव तो हो गया। किनका चुनाव हो गया कि भावनाओं के आधार से भी कितना त्याग कर पाते हैं। आदि में भी भट्टी बनी थी तो किस लिए, संपूर्णता मिल गई। लेकिन उन भक्तों में भी कौन है जो सर्वस्व समर्पण कर सकते हैं, उस आधार पे फिर बोला ना बाबा फिर से आ गया। किस लिए? भक्ति से छुड़ाए तुमको सदगति में ले जाने के लिए।
अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं। नहीं, बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्वम, मैं तो आता ही हूं साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूं तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। आपके लिए सतयुग माना देवता धर्म समझते हो कि हम देवता धर्म के हैं? नहीं समझते? समझते हो किस आधार से? वो तो सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। ब्राह्मण कहते हैं ना, जब कर्मातीत होंगे। हाँ, जब शुरुआत हुई थी, मुरलियां चलती थी, तब भी अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। अभी भी क्या कहते हैं ब्राह्मण? जब अंत आएगा, और अंत अगर अभी दिख भी नहीं रहा उनको, थोड़ा सा समय बचा है, अभी भी क्या कहते हैं? वो तो लास्ट में जब कर्मातीत अवस्था होगी। संगम युग अपने एकदम लास्ट स्टेज में आ गया, अभी भी क्या कहते हैं? अभी भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि असंभव दिखता है। तो कैसे कहें देवता धर्म? जब आपको अपनी सतो प्रधान स्टेज किस अवस्था में होगी, आत्मा कितनी निराकारी स्टेज में होगी, कितना अभ्यास उसका परिपक्व हुआ होगा, ये जब क्लियर आपको पता चले, तो आप कह सकते हो कि सतयुग हमारे लिए बहुत दूर नहीं है। शुरुआत कहाँ से हो जाती है? संगम युग से ही। लेकिन सीढ़ी के चित्र में जब आप पहले पहले त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखते हो तो आपको सतो अवस्था मिलती है। तो वहां तक पहुंचे, उसके बाद आगे की यात्रा का पता होगा, तो आपके लिए सतयुग दूर नहीं हुआ, क्योंकि आप उस राह पे चल रहे हो। तो सतयुग को बहुत दूर ले गए, कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 की वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की, और जो सतयुग त्रेता की हिस्ट्री है उसको तो कोई भी जानते ही नहीं। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे? किसी के पिता नया घर बनाते हैं तो नशा किसको होगा कि हम उस घर में रहेंगे? हर किसी को होगा, चाहे पूरे भारत का प्रेसिडेंट हो या पूरे विश्व का कोई नेता हो, तो भी पहला नशा किनको होगा? जो उसके बच्चे होंगे उनको ये नशा होगा कि बाप स्वर्ग की स्थापना करे तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं होने चाहिए। और कहाँ वो ब्राह्मण जिन्होंने क्या किया, सतयुग को बहुत दूर ले गए। इसका मतलब बाप से भी इनकी बहुत दूर समझते हैं खुद को, कि बाप से हम कब मिलेंगे? जब शरीर छोड़ेंगे, परम धाम में जाएंगे, तब बाप से हमारा मिलन होगा। तो बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं? तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी? कैसे इज्जत रखी बताया? सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात रखे। किसी ने बहुत ऊंचा काम किया होता है तो दुनिया में भी क्या करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। तो सोमनाथ बनाने वालों ने, जो पहले पहले भक्त थे, उन्होंने बहुत हीरे जवाहरातों के ढेर लगा दिए। किस लिए? कि उस बाप से वो पहले पहले, पावन तो पूरी दुनिया बनी है, लेकिन वो पहले पहले सह शरीर बने हैं सोमनाथ के मंदिर में। हाँ, तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया,
उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। उनके लिए तो वो पतित पावन बाप बिंदी है। इनकॉग्निटो आया शरीर में और फिर क्या हुआ? फिर अपना कर्तव्य किया, ज्ञान सुनाया और चला गया। इसको कहेंगे कि पावन बनाया। ज्ञान जल से, बाबा ही कहते हैं, ज्ञान से आत्मा पावन होगी या योग के स्नान से पावन होगी। याद की अग्नि कहो या योग का स्नान कहो। तो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। माना तुमको उनके आने का भी पता चला, वो आए तो क्या हुआ? तुम आत्मा पतित से पावन बनी और वो अपना कर्म करके चले भी जाते हैं। तुम जाते हैं ये कहने की क्या जरूरत, बिंदी कब आई कब चली गई बता के जाएगी आपको। लेकिन यहाँ क्या बोला, आते हैं और करके जाते हैं। ऊपर भी बोला ना, तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से कैसे सुखधाम में आती हो। ये भी क्या है, माना ये सी ऑफ जो किया है तुमने, जाते हैं, तो फिर इसको भी कहेंगे, ये भी तो एक नॉलेज है। अभी तुम जानते हो पतित, सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते हैं। राव माना क्या होता है? राव माना राजा, रंक माना भिखारी, भिखारी से राजा, और सेकंड स्टेज क्या बताई? बैगर से प्रिंस। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट के ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। किसको लूटा? सोमनाथ के मंदिर को। सोमनाथ अर्थात सोम अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा को भी नाथने वाला। जब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा या उसको श्राप मिल गया, तो उसको उस श्राप से, उस रोग से मुक्त करने वाला जो बाप है, उस बाप का जो मंदिर है, उसको क्या किया उन्होंने? सारा मान मर्तबा हरण कर लिया। जो भी बाप ने ज्ञान दिया था उसके ऊपर संशय आ गया, तो कहेंगे कि इनकी बुद्धि में है कि वो पतित पावन बाप क्या कर्म करने आए थे और क्या कर्म करके जाते हैं। इसका मतलब जाना भी था ना बाप को। साकार बाप की बात है, राम बाप की बात है। तो राम बाप ने भी क्या किया? बोलते तो थे 18 में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधानता की शुरुआत, और फिर 10 वर्ष लगेंगे पूरी रीति से उन आत्माओं को परिपक्व होने में, तो ये 40 से 50। लेकिन बाप का आना, अपना कर्तव्य करना और फिर जाना भी, तुमने देखा वो जाते भी हैं, लेकिन पतित पावन है, वो आकर तुम्हारी सदगति करते हैं। लेकिन उसके मंदिर को क्या किया? लूट लिया। अर्थात हाँ, कोई जो महिमा उसकी होनी चाहिए, लेकिन जिनको बनाया उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कितने हीरे जवाहरात जड़ दिए कि इतना ऊंच बाप आया हमारे लिए पूरा कर्तव्य किया। अगर एक भी स्टूडेंट पास हो गया तो टीचर ने तो पढ़ाया ना। तो टीचर के पार्ट के लिए कहेंगे सोमनाथ का मंदिर है जिसको लूट कर ले गए। माना उसकी महिमा को गुप्त किया और खुद को प्रत्यक्ष किया। लूटा किन्होंने? देवताओं ने लूटा क्या? देवताओं ने तो चढ़ाया, वो हीरे जवाहरात अर्पण किए, उसकी महिमा बढ़ाई। लेकिन जो मुसलमान हैं, जिनको क्या चाहिए कि बाप चले गए, अब हम बाप हैं, तो वो क्या करेंगे? उनकी महिमा को अपने ऊपर धारण करेंगे। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को नहीं लूटा कोई ने। क्यों? ये प्रैक्टिकल मूर्तियां हैं जिनके ऊपर छत्र छाया किसकी है? स्वयं बाप की है। इसलिए बाप कहते हैं ना कि शिव बाबा की सबसे ज्यादा ग्लानि होती है, लेकिन नारायण की ग्लानि कब कोई कर न सके। बाप कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि बच्चों को दुख उठाना पड़े, जेल जाना पड़े। तो बाप ने अपने ऊपर लिया है ये भी कर्तव्य। तो इनके मंदिर को लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा।
अभी तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करते हैं, पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। गरीबी कौन सी है बाबा? धन गरीबी किसको कह रहे हैं? हाँ, जब बहुत खुशी थी, अब किसने अपने सत्य स्वरूप के जितने आत्मा नजदीक है तो उतनी साहूकार है, उससे जितना जितना दूर होती जाए तो स्थूल धन तो क्या है, उसका एक रिफ्लेक्शन है कि आत्मा की प्योरिटी खंडित हुई है। पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि, इन सब की क्या है, इनका आधार है ना पवित्रता। तो जब वो ही चली गई तो खुशी भी चली गई, तो बाकी सब रहा ही नहीं। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती। ब्रह्मा बाबा को जमीन याद आ गई, जमीन जायदाद वाले थे ना। वहां तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले ले। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, जो भी तुमने मेहनत की, तो मनुष्य बहुत थोड़े, मनुष्य बहुत हो। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा ही है ना, परिवार बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन सुख शांति का नाम निशान ना हो। और जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनको कैसी दुनिया मिलेगी? अरे बड़ा परिवार होता है, सैकड़ों लोग हों परिवार में, तो पालना कैसी होगी? लिमिटेड ही होगी। और थोड़े से हो और भरपूर हो तो कैसे पालना होगी? तो रॉयल फैमिलीज में कैसे होता है, भीड़ की भीड़ रहती है क्या? महल इतने बड़े होते हैं और प्रिंस प्रिंसेस थोड़े से होते हैं। तो मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। दूसरा क्या बताया? मनुष्य थोड़े होंगे और क्या होगा? हाँ, फल ही याद रहे। और हाँ, प्रकृति दासी होगी। मना अभी तो जो प्रकृति है वो क्या कर रही है, आपको हैरान नहीं करती? चाहे ये स्थूल शरीर हो, कभी ना कभी खिटपिट करता है, तो क्या करता है, आत्मा को अपने स्वधर्म में रहने देता है? नहीं रहने देता है। रहने देता है तो क्या कहेंगे, प्रकृति आपकी दासी है। ना घर में दासी शोर मचाए और मालिक को कोई फर्क ही ना पड़े तो कैसा कहेंगे? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो प्रकृति, हाँ, उसकी जो स्वभाव संस्कार है वो भी आपको हिला नहीं रहे। नहीं तो होता क्या है, प्रकृति अर्थात एक तो शरीर, प्रकृति अर्थात दूसरा स्वभाव संस्कार, ये सब आपके अधीन रहेंगे। तो ये प्रकृति दासी, और फिर फल और फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं, चाहे वो हद के हों चाहे बेहद के हों। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, इसलिए तुम अन्न को दोष ही कह देते हो। वो उसका क्या है, जब सूखा पड़ गया तो क्या होगा, अन्न ही नहीं मिलेगा। लेकिन अन्न क्या है, दोष है। और तुम्हारा बेहद का अन्न, यहाँ सूखा कौन सा पड़ता है जब अन्न नहीं मिलता? सूखापन क्या कहते हैं? एक तो ज्ञान है, दूसरा स्नेह भी है। स्नेह से क्या होता है, नहीं तो डेड साइलेंस, वो भी क्या है, उसमें भी एनर्जी तो है लेकिन सूखापन है, उसमें स्नेह नहीं है बाप के प्रति। अपने भविष्य के लिए कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं ये जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। तो कर पाएंगे उतनी? उनको तो धक्का मार हो गया कि उनको कोई धक्का देगा, ऐसे करो ऐसे करो। जब जब तक आपके मन को गहराई से ये अनुभव नहीं है कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ इससे मुझे मिलेगा क्या, तब तक वो पूरी ताकत लगाएगा? लगाएगा ही नहीं। और अगर नहीं लगाता तो उसका कारण भी ये है कि अपने भविष्य का कोई बड़ा लक्ष्य दिख नहीं रहा, यहाँ ऐसी संभावना ही नहीं है। तो इसको क्या कहें, जैसे एक, जैसे कहते हैं ना ब्राह्मण, हम ज्ञान में चल रहे हैं, ऐसे इस यात्रा में भी चलते हैं। लेकिन यात्रा में चलते रहना और आगे ही ना बढ़ पाना, तो इसको कहेंगे यात्रा है। हाँ, वार्म अप हो रहे हैं कि आगे चल के हम क्या करेंगे। वार्म अप होते हैं तो एक ही जगह पे दौड़ते रहते हैं ना, कि जब हम यात्रा करेंगे ताकि हमारे पैर भी हमारा साथ दें। सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता, तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हो। अब अर्थ समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं?
जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। और आएंगे कौन? जो पहले फुल बैगर बनेंगे, जिनके में कोई लगाव झुकाव रहा नहीं होगा, वही इतनी हिम्मत करेंगे। आएंगे तब तो साहूकार बनाऊंगा ना उनको। तुम बच्चे जानते हो हमको पतित पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। और वहां तो क्या बोला, आधा कल पूरा हुआ, फिर हम नीचे गिरते हैं, फिर हम पुजारी बनते हैं, अभी सुना ना पीछे। और तुमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। ये फट है, फट से है ये। जो तुमको लंबा लंबा लग रहा है वो क्या है बाबा के लिए, क्योंकि तुम्हारी प्रारब्ध कितनी लंबी थी। 5000 वर्ष लगे तुमको नीचे आने में। ये जो अभी तुम्हारा रोना धोना है, इसमें भी इससे पहले का कभी भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था तुम्हारा। तुम सदा ही क्या थे, आनंद में थे। अगर सत्य में हो तो चैतन्य भी रहोगे दूसरों के मुकाबले, और आनंद में भी रहोगे। ऊंचते ऊंच बनाते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। कितना आसान है कि बच्चों ने सिर्फ कह दिया कि बाबा हम क्या हैं। वैसे तो कितने ब्राह्मण कहते हैं कि हम किसके हैं। उठाओ उनको कि बाबा हम आपके हैं और आप हमारे हैं, नहीं कहते ऐसा। और बाबा ने क्या कह दिया, ऐसा कैसा बोला कि हम आपके हैं। क्या लगता है। और बाबा इतना आसानी से बोलते हैं कि तुम विश्व के मालिक, 1 सेकंड में फट से तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। आपके हैं तो पता कैसे चलता है। हमारे अंदर जो सर्कुलेशन, आपके अंदर जो है, बाबा ने उस दिन कहा था ना, जो बाप के अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। तो हूबहू तुम जैसे बाप समान हो गए, जैसे लगाया। लेकिन वर्तमान समय जो भी शिक्षाएं उनकी दी हुई हैं, अंतिम समय की शिक्षाएं जो धारण करनी है, वही सर्कुलेशन तुम्हारे अंदर है। और तुम अपने मन को अमन करते हो। तुम कहते हो कि बाबा हम आपके हैं। बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। बाप को क्या चाहिए, आत्मा रूपी पुरुष चाहिए या अपने को फीमेल समझने वाली बच्ची चाहिए। तो क्या हो, बच्चियां हो या पुरुष हो। पुरुष हैं तो ये भान रहेगा, बच्ची को देखेंगे तो बच्ची में तो क्या है, उसमें अपने वर्षे का नशा है। उसको अपने वर्षे का नशा नहीं होता कि हमको थोड़ी वर्षा मिलेगा, और बच्चे को नशा होता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। किसी का जन्मदिन मनाएं और पैदा कब हुआ था ये ना पता हो। किसी की आयु बहुत लंबी होती है ना, कई पीढ़ियां देखती रहती हैं, तो कहते हैं पता नहीं, इनका जन्म का फिक्स नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे अप्रॉक्स है, क्योंकि आयु ही इतनी लंबी है। उस समय का कौन रिकॉर्ड रखे। तो शिव जयंती भी मनाते हैं, लेकिन कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं, अनगिनत मनुष्य हो जाए। 5000 वर्ष की सृष्टि है तो ही क्या करते हैं, दूसरे दूसरे ग्रहों पर जाके ढूंढते हैं कि यहाँ कोई स्थान मिल जाए, तो कम से कम जिनके पास बहुत धन है तो वो कम से कम उसका सुख ले ले। यहाँ इतनी पॉपुलेशन में वो भी उसका आनंद नहीं ले सकते। अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्रों में पढ़ी है। शास्त्रों से पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। वहां हद के शास्त्रों की बात थी, और यहाँ मुरलियों में एग्जैक्ट वही शब्द तो नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा है देवता इशारों से समझते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ इशारे ही दिए जाएंगे मुरली में, लेकिन उनको क्या चाहिए, एज इट इज लिखा हुआ ही चाहिए। तो कहा हमने तो पढ़ा नहीं, वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है।
जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। सुनने की निशानी है कि आपको कौन सा वाला झूलना है, नींद में झूलना वाला झूलना है, या जैसे किसी को बहुत उमंग उत्साह होता है ना, कई लोग मुरली सुनते हैं तो उनको बड़ा उमंग उत्साह आता है, तो एक्सप्रेसिव होते हैं, तो दिखाई देता है कि इनको कितनी खुशी हो रही है नई नई बातें सुन के, तो उनका शरीर भी झूलता है, माना खुशी में झूलता है। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो बाप के लिए क्या कह दिया, अनगिनत है, बेशुमार है। जब उसको कण कण में कह दिया तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया। माना जो ब्राह्मण खुद को देवता समझते हैं, वो जब अपना समझाते हैं चक्र, दूसरों को ज्ञान देते हैं कि हम सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर त्रेता में इतने, द्वापर में इतने, कभी वो उसको अच्छे से कैलकुलेट करें तो उनको पता चले कि हम ये क्या बता रहे हैं। तो बोला ना, तुम ये तो फिर भी कम ग्लानि है कि 84 जन्म, 84 लाख नहीं बोला है यहाँ पे। तुम्हारे लिए फिर भी 84 जन्म कह देते हैं, मेरे लिए अनगिनत। इससे क्या समझ आ रहा है, बाप के लिए अनगिनत कहना गाली समझ रहे हैं बाबा या महिमा है। और ब्राह्मण क्या समझाते हैं कि देवता धर्म के हैं, हम पूरे 84 जन्म लेते हैं। अगर उसको थोड़ा कैलकुलेट करें, 1250 वर्ष में इतने जन्म, ये कैसे कैसे होगा, कितना हमें दुख भोगना पड़ेगा कलयुग में। केवल 3 हिस्सा सुख है, और उतना ही, उससे कई गुना ज्यादा वो दुख अनुभव होगा जब बार बार अकाले मृत्यु हो रही है। तो बाबा तो कह रहे हैं फिर भी 84 लाख नहीं बोला, बार बार ध्यान देना, तुम्हारे लिए फिर भी 84 जन्म कहते हैं। माना ये भी एक बहुत नशे की बात नहीं है कि इतने, और पीछे बोला 84 जन्म लिए हैं तो 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया कण कण में, बस जिधर देखता हूँ तू कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और हैं, वह राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे, हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवाज हूं ना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसीलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट हुआ होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए ना, शूट होना कब कहा जाए, शूटिंग कब शुरू होती है। दुनिया में मूवीज बनती है ना, उनकी शूटिंग शुरू होती है तो एक्ट करने वाले को पता होता है कि कैमरे ऑन होने वाले हैं, टाइम हो गया, अब करते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्शन, कि अभी शुरू हो गया आपका टाइम, अभी आप परफॉर्म करो, अपना बेस्ट दो कैमरा के सामने। तो उन एक्टर्स को पता होता है कि अभी हम कहाँ हैं, हाँ अभी हमें उस जोन में रहना है जो हमें दिया गया है कर्तव्य बाप के द्वारा। हम अवतरित हैं, हम शिव शक्ति हैं, नहीं तो साधारण ब्राह्मण अपनी पुरानी स्मृतियों में रहते हैं, जैसे देहभान से आत्मा ढकी हुई रहती है ज्यादातर समय। और तुम्हारे लिए तुमको समय जब बता दिया कि अब तुम कहाँ हो, अभी ये इतने इतने वर्ष तुम्हारी ऐसे ऐसे शूटिंग चलने वाली है, और उसके बाद तुम जो कर्तव्य करते हो तो वो ड्रामा तुमने जो शूट किया वो हूबहू वैसा ही रिपीट होगा, प्रारब्ध उसी के अनुसार होनी है। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, अरे कुछ अच्छा बोलते, दुनिया में कोई ऐसा समझाता है ड्रामा माना ड्रामा, उसका अर्थ बताया जाता है कि ड्रामा माना ड्रामा। आपने तो अर्थ समझा है ना। एक तो ड्रामा है ये चक्र, ये जो फिरता रहता है, और दूसरा
वो ड्रामा भी बंधा हुआ है। डर, माँ माना माँ का डर है, तो वो माँ है क्या, एकदम छोटी उंगली है, लास्ट है, और बाप ये जो चक्कर है वो सबसे ऊपर है। तो इसके बीच में ही क्या है, माना उस आत्मा की संपन्नता और लास्ट मनके की संपन्नता, इसी के बीच में इतना ही टाइम है ना सबके पास। तो ड्रामा माना ड्रामा वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी अभी तुमको अभी पढ़ाते हैं। मिसाल किनका दिया, बैरिस्टर होते हैं तो पहले पहले क्या करते हैं, ऐसे ही वकील बन जाता है कोई, पहले पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई पूरी होने के बाद कमाई करते हैं। तो यहाँ भी बाप ने तुमको टीचर का रूप धारण करके पहले पढ़ाया और फिर बाद में सदगति में वही ले गए, या तुमको कमाई करना सिखाया कि कमाई क्या होती है। अभी तक तुमने पढ़ाई पढ़ी, लेकिन मुरली में आया योग के लिए भी तुमको ज्ञान चाहिए था, और तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। क्या करो, इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, लेकिन उनको कितना विस्तार में ले जाया गया। ये जैसी जिसकी बुद्धि वो वैसा उठाती है, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं, उन्होंने तो द्वारिका दिखा दी है सागर के बीच में। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र में से इमर्ज हो जाएगा। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है, जरूर राजा का बच्चा होगा ना। ऐसा पहले सुना, किसका बच्चा सुना, महाराजा का बच्चा सुना। यहाँ क्या बोल रहा है क्योंकि माता पिता भी कितने हैं, एक तो बताया लक्ष्मी नारायण, वो तो हो गए महाराजा महारानी जिन्होंने संगम युगी राधे कृष्ण को जन्म दिया वाइब्रेशन की पावर से। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने जो बताया, देवकी है, वासुदेव है, एडवांस ज्ञान में बताते हैं, एक इस्लाम धर्म है और दूसरा सहयोगी मुस्लिम धर्म। देवकी इस्लाम का सहयोगी है मुस्लिम धर्म। तो ये दोनों को बताया, जेल में पड़े हैं, विकारों की जेल में, लेकिन क्या किया, कृष्ण को जन्म दिया है। तो ये तो दूसरे धर्मों की आत्माएं हो गई, तो फिर भी उनको महाराजा तो नहीं कहेंगे। और दूसरे मैंने कई तरह से समझाया। राम सीता वाली आत्माओं को क्या बताया, फर्स्ट क्लास दास दासी माना माता पिता के रूप में। तो राम भी राजा कहा जाता है, जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। एक ने तो दिया वाइब्रेशन से जन्म, एक ने अपनी प्योरिटी की पावर दी, या जिनके पास योग बल है, जो देवता धर्म के हैं, वो वैसा संस्कार मिला के क्या करेंगे, सहयोग करेंगे ना। बुझाएं अर्थात सहयोगी, तो इन्होंने अपनी प्योरिटी की पावर से सहयोग दिया। और जो पीछे के कैटेगरी के हो गए माना पतित राजा, ये क्या करेंगे, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देंगे। प्रत्यक्षता रूपी जन्म अर्थात उसके लिए उनको प्योरिटी थोड़ी चाहिए, पतित राजा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जन्म दे दिया। बाकी उसके बाद फिर नेक्स्ट माँ बाप कौन से दिखाए, जब नदी पार करवा दी यशोदा और नंद बाबा, तो वो है यश दिलाने वाली। पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। श्री कृष्ण जब हैं तब थोड़े पतित भी रहते हैं। श्री कृष्ण जब है तब उनके होते थोड़े पतित भी होते हैं। जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। माना ये क्या कहें, 34 तक भी कुछ ना कुछ कर्मातीत अवस्था हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ पतित रहते हैं। उसके बाद फिर गद्दी पे राधा कृष्ण को नहीं, बाबा ने क्या कहा, संवत किन से शुरू होगा, लक्ष्मी नारायण से। तो जब पतित बिल्कुल खलास होंगे तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है, तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, हिसाब किताब तो ज्यादा ही करते हो ना कुछ,
कितना समय राज्य दिखाया भक्ति मार्ग में, याद है कैलकुलेशन? 36 वर्ष दिखाया। तो इतना समय माना कुछ ना कुछ एक्यूरेट कैलकुलेशन है बुद्धि में। इनका इतना समय राज्य, फिर इनका नेक्स्ट सूर्यवंशी होंगे तो वो क्या करेंगे, पैर धोकर चंद्रवंशियों को तख्त पर बिठाएंगे। तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने या संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। पहले अधिकारी बनकर कर माना हम स्वयं क्या हैं, उनको स्वयं का इतना नशा है, जैसे शक्तियों को नशा दिलाया, हम शिव शक्ति सदा कंबाइंड है। अगर उस नशे में रह के कर्म करें तो बाप से मांगने की दरकार नहीं। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कराती है। माना शक्तियां प्राप्त होते भी अगर स्मृति नहीं है तो जैसे कि उन शक्तियों से वंचित है आत्मा। तो नशा रहे, सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अव्यक्त इशारे हैं, अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो, यह भी लगाव नहीं रखो कि यह होना ही चाहिए। हमने जो डिसीजन दे दिया, हमने जो राय दे दी यही होना चाहिए, तो ये भी क्या है, स्वयं से अपनी उस सोच से लगाव है। अगर वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्रोध नहीं भी आया लेकिन चिड़चिड़ापन होगा, आगे से अपनी राय ही नहीं देंगे। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वह पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। क्रोध कब पैदा नहीं होता, जो आपको लगता है ना कि इनकी बात नहीं मानी जाती तो इनको क्रोध भी नहीं आता। साक्षी क्यों? क्योंकि उस राय देने में उनका कोई स्वार्थ नहीं है और वो अपने उस मत से उनका लगाव भी नहीं है कि हमारी मत बहुत ऊंची है तो इसको ही माना जाना चाहिए। अगर उसमें क्या है अगर किसी बात में आपका या तो स्वार्थ है या सामने वाले के प्रति ईर्ष्या है और फिर वो पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, क्रोध आएगा। इसलिए पवित्रता के पिल्लर को पक्का करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को पूछना है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो। हाँ जी। ये जो कहा था कि इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए ना। ईयर्स नहीं बताऊंगी, ये तो सिर्फ एक क्लास में आया तो थोड़ा सा मैंने रिपीट किया। मुझे लग भी रहा था कि कहीं खोल खोल के ना पूछें आप, लेकिन एक क्लास में बताया था कि शास्त्रों में दिखाया हुआ, ऐसा लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक राज्य किया था। सिर्फ उतनी ही बात हुई थी। वो कहाँ जाके पूरा हुआ था? 58 में, याद है आपको? 58 लगभग 56 57 के आसपास। 56। हाँ, वो क्लास आप 56 दोबारा सुनिएगा तो उसमें ज्यादा खोल खोल के है। मैं तो नहीं इतना क्लियर कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ईयर्स उतने याद नहीं है, क्योंकि कई जगह से 40 साल जोड़े थे उस समय। 36 वर्ष जो ऐड किए थे वो 2-3 बार जोड़े थे, तो काफी विस्तार में है, आप सुनिएगा उस क्लास को। हाँ जी जी ठीक है। वो क्लास कौन सी डेट की है वो आप, अगर आपको याद है तो बता दीजिए। हाँ, बता देंगे।
है हमारे पास। हाँ जी। और ये कहा ना कि तुम्हारे लिए फिर 84 जन्म कहते हैं, ये जो आज बाबा ने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं, पर शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म कहा है, और 84 जन्म तो बाबा ने ही बताया ना। वही तो बात है ना, यही तो वंडरफुल बात हो गई कि तुमको तो फिर भी 84 जन्म लेने हैं। मुझे तो ठीक कर बना 84 जन्म भी वैसे ही हैं जैसे 84 लाख बोल देते हैं तो कैसा लगता है। कीड़े मकोड़े भी बने, ऐसा भी जीवन था, मच्छरों की तरह आए गए। तो ये जो 84 जन्म है 5000 वर्ष में जब इनका कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी वैसा ही दुखदाई है ब्राह्मणों के हिसाब से, जो नई समझ हमें मिल रही है। इसीलिए बाबा ने मुरली में अब ये क्लियर किया है। इसलिए बोला ना, मुरलियां तो वही हैं, साकार मुरलियां हैं, लेकिन जैसे जैसे बाबा को आगे की समझ देनी है तो छोटे छोटे इशारे इन्हीं मुरलियों में मिलेंगे। बाबा ने ही बताया 84 जन्म लेते हो, लेकिन तुम कैसे 84 जन्म लेते हो? तुम्हारे 84 माँ बाप थोड़ी होते हैं। उनको तो 84 माँ बाप जरूर होंगे, लेकिन अगर तुमको बीच बीच में सूक्ष्म वतन में रेस्ट मिलता है, क्योंकि तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्तव्य करना है। अब जिनको बहुत बड़ा कर्तव्य, जैसे इस दुनिया में भी मिलिट्री वाले देश के लिए कितना त्याग करते हैं, तो उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि ये और अच्छा कर पाए। तो क्योंकि वो इतना बड़ा कर्तव्य कर रहे हैं, सबको तो नहीं दी जाती। तो कुछ विशेष आत्माएं जो हैं, जिनको इस देश के लिए, विश्व के लिए कुछ बड़ा कर्तव्य करना है, तो उनके लिए ये प्रावधान है कि उनको, वो अगर इतना चक्कर में चक्री होते रहे तो बड़ा कर्तव्य कैसे करेंगे? उसके लिए तो अलौकिकता चाहिए, और अलौकिक दुनिया तो है ही दो, या सूक्ष्म वतन या मूल वतन। सूक्ष्म वतन के लिए कोई कभी पुरुषार्थ नहीं करता, लेकिन वो है नहीं ऐसा नहीं है। बाकी मोक्ष के लिए तो सभी पुरुषार्थ करते हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि आप वहां से अपनी बैटरी चार्ज करके फिर अपना कर्तव्य करने के लिए आते हो। बाकी निराकारी दुनिया में संपूर्ण पावन बने बगैर कोई आत्मा जा ही नहीं सकती। हाँ जी। हाँ जी। तो यही वाला पॉइंट जो आज आया, तो उस वाले पॉइंट से हमारा मैच हो रहा है बिल्कुल, पूरा, जो हम समझ, हमारे है ना। लिए ही है ना, हमारा क्या मैच हो रहा है? जो भी वाणियां हैं वो चल ही उसी अनुसार रही हैं जब बाबा को जिस समय, क्योंकि मुरलियों के ऊपर अटेंशन भी तो होना। जिन मुरलियों को जो साधारण समझ के केवल रिपीट कर रहे हैं, उनको तो उसमें से कुछ मिलना भी नहीं है। ये तो ऐसा लेटर है जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। जो उसको जितना रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो वो चाहे अव्यक्त वाणी चले, चाहे मुरलियां हो, रिपीट भी भले हो रही हैं। ब्राह्मण तो सर्टिफिकेट दे देते हैं 3rd क्लास वाणी है, लेकिन उस 3rd क्लास में से भी इतने सुंदर रतन अगर निकलते हैं जो साकार बाप के दिए हुए क्लैरिफिकेशन से भी मैच करें, जो आपको नया मंथन आता है उससे भी मैच करें, तो ये तो उलझा हुआ सूत सुलझा रहे हैं ना बाबा। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे जो ज्ञान सुनते हैं, जिन्हें आज बोला ना कि जो ज्ञान सुनते हैं, जिन्हें निश्चय है कि बाप से वर्षा लेना है, वही देवी देवता धर्म के हैं। हम्म। दूसरे धर्म वाले तो आएंगे ही नहीं। ये हाँ। वाला जो बात हम्म। आती है, तो उसमें मेरा क्वेश्चन है कि जो आते हैं, इतने वर्ष इस ज्ञान में चलते भी हैं, लेकिन बाद में निकल जाते हैं और बाहर जाके जो ग्लानि करते हैं, हम्म। वो फिर कैसे हुए देवी देवता धर्म के? जैसे आज भी बताया कि भारतवासी होते हैं वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, वरना ये तो हर एक आत्मा के अंदर का अपना अपना मादा है। एकदम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये ऐसा ही है, लेकिन बाबा ने इतना ही बताया है कि पहले भारतवासी थे, फिर जब दूसरे दूसरे धर्मों का प्रभाव होता है, या जो उनके अंदर की कमजोरी है, या जो उनको सुख चाहिए वो उनको यहाँ नहीं मिलता, तो वो ठहर नहीं सकते। भारत में तो जो त्याग तपस्या ये चीजें ज्यादा होती हैं, विदेशों में आप देखो माया का ही पॉम्प है, वहां कोई त्याग तपस्या की बात नहीं है, पवित्र रहने की बात नहीं है। भारत में कितना मान होता है पवित्रता का। तो ये आत्मा के अंदर, आत्मा जब नीचे गिरती है या उन धर्मों से प्रभावित हो जाती है, तो अपने ओरिजिनल स्वरूप से दूर चली जाती है। देवता धर्म से दूर जाना माना आत्मा का अपने स्वधर्म से दूर चले जाना।
लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि बाद में फिर अपने अपने धर्म में लौट कर भी आते हैं। ये डिपेंड करता है, कोई कन्वर्ट होते हैं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते, कोई उस धर्म के पक्के होते हैं। ये सब एडवांस में बहुत बाबा बताते थे। उस धर्म के ठेठ उस धर्म के होते हैं, पक्के पक्के, वो कभी दूसरे धर्मों में नहीं जाते। कोई होते हैं कन्वर्ट होते हैं, वापस अपने धर्म में लौट आते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, किसी को ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि इनका ऐसा ही है। जब उन्होंने यात्रा शुरू की, सतोप्रधान अवस्था में कितना अच्छा पुरुषार्थ किया है, वो उनके साथ रहता है। कोई संस्कारों को नहीं जीत पाए, माया के किसी स्वरूप ने या अपनी किसी कमजोरी ने हावी हो गई उसके ऊपर और छोड़ दिया, तो ये कहेंगे कि आत्मा में उतनी पावर नहीं भरी थी, तो उसको अभी थोड़ा दुख भोगना है। बाद में वो अनुभवी बने, लौटेगी नहीं लौटेगी कुछ कह नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। हाँ जी। हाँ जी, छोड़ दिया वो कोई बात नहीं, छोड़ दिया ठीक है, उनको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो बहुत ज्यादा ग्लानि पूरी दुनिया में हाँ, इतनी ज्यादा तो वो पता नहीं उनका क्या फिर होगा कि वही बाबा भगवान ने आए कहा ना। पहचाना भी, लेकिन फिर क्या किया। बकासुर हैं वो, होते तो सब बाबा के ही बच्चे हैं ना। शास्त्रों में दिखाया अकासुर, बकासुर। बकासुर का नाम बकासुर इसलिए है कि वो बहुत बकवास करता है। बकवास उसको नहीं कहा जाता जो अच्छी बातें होती हैं, जो बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिन बातों का कोई बेस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, उन बातों को फैलाना। और वो इसीलिए इतना बकना पड़ता है क्योंकि झूठ है ना, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। अगर कहीं आग लगी है तो धुआं जरूर निकलेगा, बाकी जिन जो है ही नहीं उनके पास उस चीज को, उसको उनको सिद्ध करना पड़ता है, झूठ को बना बना के बताना पड़ता है, क्योंकि वो खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं ना। इतना समय बाबा के बन के रहे, तो क्या उनको इतने 20-50 साल के बाद पता चला कि ये गलत था? थोड़ा भी समय किसी के नजदीक रहा जाता है तो सब क्लियर होता है कि ये ऐसा है, फलाना है। बाबा ने भी कहा कि किसी को गहराई से जानना हो तो उससे नजदीक रहो। इतना समय रहे, इन्होंने महिमा की, लेकिन उनके अनुकूल नहीं हुआ तो ये अपने क्रोध की रिजल्ट देते हैं। जैसे किसी को गुस्सा आता है ना, तो बाबा कहते हैं वो बॉम्ब्स फोड़ते हैं। जैसे युवाओं के लिए भी कहते हैं, इनको गुस्सा आता है तो पत्थर मारने लगते हैं। माना ये जहाँ से, जैसे यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, जिस स्कूल कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, उन्हीं का विरोध करते हैं तो पत्थरबाजी करने लगते हैं। माना ये क्रोध की निशानी है। अति का क्रोध जब सवार होता है तो केवल मैं दिखता है। क्रोध में केवल एक ही होता है, मैं। ना भगवान होता है, ना कोई अपना होता है। तो क्रोध उसको दर्शाने के लिए कि हम कितने क्रोधित हैं। एक्चुअली वो दूसरे की ग्लानि नहीं करता, वो तो स्वयं का ही वो लिख रहा है कि मेरे अंदर कितनी गंदगी है। बाकी तो बाबा जो हमको पढ़ाई बढ़ाते हैं, उसमें तो आप किसी के लिए अशुभ भावना रख ही नहीं सकते। और आपकी भावना तो छोड़ो, आपके मुख से वो निकल रहा है तो मन में कितना अशुभ होगा। जब मन में ओवर हो जाती है कोई चीज तो उसको मुख से निकलना ही पड़ता है, ये कायदा ही है। वो गंदगी रहेगी नहीं अंदर, सच्चाई जो है सर पे चढ़ के बोलेगी। तो ये आपकी सच्चाई है। ये जो क्रोध में बक बक कर रहे हैं, ये उनकी सच्चाई है, वो सर पे चढ़ के बोल रही है। हाँ जी। हाँ जी, और अभी हो भी ऐसा रहा है ना, मतलब गलत दिख रहा है, लोगों को दिख भी रहा है तो फिर उस हिसाब से बोल रहे हैं, मतलब असली बात नहीं समझ रहे हैं, जो दिख रहा है उसी में कह रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसे जिनकी ब्रह्मा ग्लानि जी हो रही है, अगर वो सच्चे हैं तो उनका कोई नुकसान तो है नहीं। जितनी ग्लानि होती है उतने विक्रम विनाश होते हैं। निंदा स्तुति जय पराजय में समान तो ब्राह्मणों को ही बनना है ना। तो पढ़ाई है तो प्रैक्टिकल पेपर भी होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और जो आज ये वाला पॉइंट था कि बाबा गुप्त है और बार बार आता है ना मुरली में, तो इसका एक्सप्लेनेशन आज बहुत अच्छे से समझ में आया, एग्जैक्ट मीनिंग वही जो है कि जैसे बाबा है अव्यक्त है, जब हम अव्यक्त होंगे तब वो हमारे सामने व्यक्त हो, तो बिल्कुल। फिर गुप्त, इसीलिए बार बार बाबा कहते हैं ना कि गुप्त है। हम्म। जब हाँ जी। जी, है ना, कितना बस वो सुंदर समझ बाबा आया। ने बताया कि आत्मा ढकी हुई है शरीर से। अब कोई चीज किसी को ढक रही है तो उसका रूप बड़ा है। तो हमारे अभी देह अभिमान में रहने का जो टाइम है, 50% तक पहुंचेंगे अभी। पहले 33% हमारा है, फिर 45 भी बाबा ने एक मुरली में बोला, फिर 60 बोला, फिर 75 बोला। तो 75 लास्ट है।
तो ये परसेंटेज जितना आत्माभिमान की हमारी बढ़ती जाती है तो आत्मा मुक्त हो रही है, वो जो ढक गई है, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं, ऐसे हमारे इस देह की स्मृति ने, देह के पदार्थों के विस्तार ने हमारी उस स्व स्थिति को ढक दिया। अभी भी ढके हुए ही हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ समय जो निकालते हैं हम 33% या 25 भी निकालते हैं, कोई 50, तो ये धीरे धीरे जैसे वो उसका परछाया हट रहा है देह का, देह सूक्ष्म होती जा रही है और आत्मा ब्रॉड रूप धारण करती जा रही है। इसीलिए बोला विराट स्वरूप। कोई इतना बड़ा होता थोड़ी है, जैसे देवी देवताओं की, पांडवों की, महादेव की, देखिए हनुमान की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े शरीर होते हैं। आत्मा ने इतना ब्रॉड रूप धारण कर लिया कि वो उन्होंने तो कैसे दिखाएं कि आत्मा इतनी ब्रॉड है, तो कह दिया हजारों सूर्यों से तेजोमय है, ऐसा है वैसा है। बाबा कहते ये कोई महिमा नहीं है, ये तुम्हारी सूक्ष्मता ही, महीनता ही तुम्हारी महानता है। तो जितने महीन बने हैं उनका फिर वैसा गायन भी होता है। हाँ जी। हाँ जी। और एक लास्ट उस दिन आया था, तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। हम्म। वरना इसके लिए भाग्य भी चाहिए, जो आदि में हमको एक, जैसे आज भी बोला ना, भक्तों को बाप आए भक्ति से छुड़ाते हैं, सदगति देते हैं, जबकि वो भक्ति की द्वारा ही बाप ने भी शुरुआत की। लेकिन वहां पर भी सबने अपना भाग्य आजमाया, वहां पर भी सबने एक जैसा त्याग नहीं किया। भावनाओं के आधार से भी तो त्याग होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। वो सबसे नंबर 1 सैंपल थे। कुछ सोचा नहीं उन्होंने कि होगा नहीं होगा, बस एक निश्चय था, नशे में सब कुछ छोड़ दिया। तो यही है कि उन्होंने जो अपनी तकदीर लिख ली उस एक कर्म से, उस एक त्याग से। तो इस संगम युग पर जब भी ब्राह्मणों को ये समझ मिलती है, तो अपने सतो प्रधान अवस्था में जो भी वो त्याग कर लेते हैं, वो उनके आगे के लिए, जो भी उनको यात्रा तो लंबी है, लेकिन जो त्याग, जो तपस्या, जो एक विशेष कोई गुण सब में ही होता है, उस आधार से वो तकदीर उनकी जागती है। तकदीर जागेगी पुरुषार्थ से। हमारे यहाँ तकदीर ऐसी नहीं है कि अरे ये तो जन्म से ही ऐसे थे, ऐसा नहीं। यहाँ हम तकदीर अपनी लिखते हैं अपने कर्मों से, पुरुषार्थ से। लेकिन कुछ ना कुछ आपने तकदीर आदि में भी अपनी जगाई है, वहां भी आपने उतनी ताकत दी थी, उतना झोंका था। तो इसीलिए आदि की तकदीर आपको इस जन्म में मदद करती है तदबीर करने में। हाँ जी। जी समझ आया। ठीक है। ओके, हो गया। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है। ओम शांति।